Hi friends. I am Julie. Welcome to the channel Bollywood King. Here in this channel I usually react to different interesting Shah Rukh Khan videos. Today I am going to watch Shah Rukh Khan's interview about his superhero movie business etc. It is from 2011. I hope you will enjoy the video. Let's start without losing any time. कहीं ना कहीं खासकर हमारी मीडिया आपकी फिल्म को अन्य स्टार्स की फिल्म के साथ कंपेयर करेगी। आजकल 100 करोड़ क्लब का दौर चल रहा है। आई एम श्योर आप जानते हैं इसके बारे में। लोग कहेंगे क्या ये फिल्म, आपकी फिल्म रावण 3 इडियट्स को क्रॉस करेगी, बॉडीगार्ड के फर्स्ट डे को क्रॉस करेगी? इस तरह के कंपैरिजंस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? दो बात। पहले जब ये फिल्म हमने शुरू की थी 5 साल पहले, 4 साल पहले, जब मैं रॉस से मिला, किशोर से मिला, राइट, तो उस वक्त ऐसा धंधा नहीं था फिल्मों का। जो ये कॉस्ट थी इस फिल्म की, 100 करोड़ रुपए तक की कॉस्ट थी, और 100 करोड़ से शुरू हो तो ऊपर ही हो जाती फिल्म बनते बनते, और ये भी हुई है। लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं लगता था कि ये फिल्म जो है 100 करोड़ रुपए कवर कर सकेगी। मैंने अपनी फैमिली से पूछा कि हो सकता है हम 20-25 करोड़ रुपए इस फिल्म में लूज कर जाएं, और ऑब्वियसली मैं अपने बिजनेस पार्टनर पे वो नहीं डालूंगा, वो मैं अपने पे डालूंगा। मैं किंग खान हूँ तो मैं अपने पे डालूंगा। और मैंने किशोर को भी यही कहा, हालांकि वो बहुत अच्छा है, कहता नहीं ऐसी बात नहीं है। सो माई वाइफ टोल्ड मी, माई फ्रेंड्स टोल्ड मी कि यार ये तेरा हक बनता है, 20 साल से इतना नाम कमाया है, इतना काम किया है, और जो कुछ भी मैं हूँ फिल्मों की वजह से हूँ, तो इट्स ऑल राइट इफ यू थिंक द फिल्म इज टू एक्सपेंसिव एंड द बिजनेस इज नॉट देयर। 3 इडियट्स आई, बॉडीगार्ड आई, और भी सिंघम, गोलमाल, ये सब फिल्मों के जब मैं नाम सुनता हूँ, मुझे तो बिजनेस समझ नहीं आता, लेकिन जब मैं प्राइस सुनता हूँ तो ऐसा लगता है अरे अब तो ये पॉसिबल है। तो मैं उससे इनकरेज होता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि चलो अगर लोग जो हैं इतनी तादाद में फिल्म देखने आ रहे हैं, और थिएटर में ये कैपेसिटी है, और ऑडियंस के पास ये स्पेंडिंग पावर है, तो फिर अब एटलीस्ट किशोर और मुझे बिजनेस की तकलीफ तो है नहीं। सो आई टेक इट पॉजिटिवली। ऑन दी अदर हैंड, हर फिल्म का अपना बिजनेस होता है, हर फिल्म का अपना एक सोल होता है, और मैंने आज तक कभी कंपेयर नहीं किया। मैं हमेशा बोलता हूँ मैं घोड़ा हूँ ब्लिंकर्स के साथ, कि मैं कौन सी रेस में, मेरे साथ आगे कौन है पीछे कौन है मुझे मालूम नहीं पड़ता। मेरा काम है भागना, और मैं भागता रहता हूँ, और फिनिश लाइन नहीं है कोई। ये नहीं है कि मैंने रावण बना लिए तो इसके बाद मैं अब दूसरी कोई इससे बेहतर, अच्छी, बड़ी या डिफरेंट फिल्म नहीं बनाऊंगा। बनाऊंगा, ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि यही मेरा काम है, यही मेरा नाम है, और इसी के लिए मैं पैदा हूँ। आई हैव कम टू दिस रियलाइजेशन दैट आई वॉज बॉर्न सो दैट आई कैन मेक फिल्म्स। तो जब आदमी ये सोच लेता है कि मेरे अंत तक यही करता रहूँगा, तो फिर ये बात दिमाग में नहीं रहती कि ये फ्राइडे को क्या होगी। ऑफ कोर्स अगर ये फ्राइडे को बहुत अच्छा बिजनेस करे, खुशी होगी, मेरे बिजनेस पार्टनर्स को होगी। थोड़ा कम करे तो अरे यार सैटरडे को बेटर कर ले। बट ये कैलकुलेशंस मैंने आज तक नहीं किया। आप मुझे इतने सालों से जानते हो, मैंने कभी भी फोन उठा के आपको नहीं कहा कि बिजनेस क्या है। सही बात। मैंने हमेशा आपसे पूछा, तरन अच्छा लग रहा है सबको? जो बड़ी बड़ी हिट्स भी हुई हैं, और आपने कहा शाहरुख यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे ऐसे नहीं, तरन अच्छा है ना सबके लिए। दैट इज इंपॉर्टेंट। कंपैरिजंस होते रहेंगे, सो आई थिंक आई शुड टेक द पॉजिटिव पार्ट ऑफ इट। इट इरिटेट्स मी समटाइम्स, इट डज। ऐसी बात नहीं है कि मैं इरिटेट नहीं होता। यही पूछ रहे हैं, मुझे लगता है कि बार Of course, it irritates you. It irritates me too, but still people continue asking this again and again. कि आप ही लोग बोर नहीं हो गए ये बातें पूछते पूछते? और मुझे ऐसा भी लगता है हर हफ्ते हर फिल्म का बिजनेस अब बढ़ता रहेगा, बड़ी फिल्म का। तो हमारी इंशाल्लाह आएगी, बढ़कर आएगी, और अगले हफ्ते इससे भी कोई और बढ़कर आएगी। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी। एंड मैं इस होड़ में नहीं लग सकता कि मैं ऐसी पिक्चर बनाऊं जो अब पिछले हफ्ते वाली फिल्म से बढ़कर आए, क्योंकि फिल्म तो हमने 3 साल पहले बनाई। अब पिछले हफ्ते वाली जो फिल्म है वो तो पिछले हफ्ते आई। सो आई कैंट चेंज माई फिल्म्स लाइक दैट। आई हैव टू गो बाय बिलीफ। आई से दिस टू एवरीवन। आई वाज टेलिंग यू अपस्टेयर्स, समटाइम्स वी हैव टू रिमूव नॉलेज फ्रॉम आवर माइंड टू मेक स्पेस फॉर बिलीफ। बहुत। अब नॉलेज मुझे है, ज्ञान मुझे है कि ये फिल्म है, ये बिजनेस है, फलाना है, लेकिन फिर अरे यार इसको हटाओ ना यार, हम अकाउंटेंट्स थोड़ा है। बट आई नो दिस फॉर अ फैक्ट, इट्स अ वेरी प्रीटी फिल्म, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म। फैमिलीज को पसंद आएगी, बच्चों को पसंद आएगी, बड़ों को पसंद आएगी, छोटों को पसंद आएगी। अब सबको पसंद आएगी तो बिजनेस भी हो जाएगा। बट चूंकि अनुभव का जिक्र हो रहा है तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब आपने पहली बार उनको साइन किया या जब ये अनाउंसमेंट बाहर आई थी, तो पीपल विद इन द इंडस्ट्री वर शॉक्ड। इसलिए क्योंकि हम सब जानते हैं कि आप बहुत सिलेक्टेड फिल्म मेकर्स के साथ काम करते हैं। करण जौहर, यश चोपड़ा जी, आदित्य चोपड़ा, फरहान अख्तर। अनुभव सिन्हा एक आउटसाइडर है। उन्होंने इस, कहते हैं वो चक्रव्यूह को कैसे तोड़कर वो अंदर आए? एक्चुअली तरन ये सब लोगों का समझना है। मैं सिर्फ उन लोगों के साथ काम करता हूँ जिनके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं थोड़ा सा स्पॉइल्ड हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे अगर बच्चों की तरह ट्रीट ना किया जाए सेट पे, मुझसे प्यार ना किया जाए, तो मैं फिल्म नहीं कर सकता। बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं जिनके साथ मैंने काम किया है या नहीं किया है,
वो सिर्फ इसलिए नहीं किया है कि मुझे लगता है मुझे प्यार नहीं करेंगे। मैं स्पॉइल्ड, आई एम अ चाइल्ड। मेरे से मैं बिल्कुल आई नीड टू बी ट्रीटेड विद किड्स ग्लव्स एंड एट द एज ऑफ 45 आई एम अबाउट 15। ये मेरी एक्ट्रेसेस को मालूम है, मेरे 2-4 एक्टर्स को मालूम है, डायरेक्टर्स को मालूम है। तो जब तक मेरे को बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे करण पहले फिल्म मेकर थे, लेकिन ही ट्रीट्स मी लाइक अ चाइल्ड। भाई यू ओके, यू हैप्पी, या भाई वो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं बोलो कि ए क्या शॉट, मुझे दुख होता है। यस जी, मुझे बच्चे की तरह आज भी ट्रीट करते हैं, आज भी ट्रीट करते हैं। मैं कहानी भी नहीं सुनता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता करना है। मेरे को एज लॉन्ग एज यू ट्रीट मी लाइक अ चाइल्ड एंड स्पॉइल मी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना मुझे यार मैं कहानी से कन्विंस नहीं हूँ, मुझे ऐसे चाहिए। फारा, ऑल ऑफ देम हैव ट्रीटेड मी लाइक अ चाइल्ड। लॉट ऑफ पीपल हैव नॉट वर्क विद, क्योंकि मुझे लगता है यार ये तो वो डांट वांट रहा है यार, ये मुझको, मुझे नहीं होता, मैं सल्क कर जाता हूँ, मैं बुरा मान जाता हूँ मेरे को, और मैं बोलता नहीं हूँ, मैं बोल नहीं सकता, मैं दुखी हो जाता हूँ। मैं घर आके अपने भी बच्चों को बोलता हूँ कि आई एम नॉट हैप्पी वर्किंग देयर। और ये मेरी शुरुआत से बात है, मैंने हेमा जी के साथ काम ही इसलिए किया। शी ट्रीटेड मी लाइक अ चाइल्ड। मेरे उन्होंने बाल कंगी वंगी किए, मेरे को अपना मेकअप पहन दिया, और आज तक मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करती। एंड आई एम ऑब्वियसली अ लिटिल यंगर देन हर, बट आई लाइक टू बी ट्रीटेड विद जेंटलनेस ऑन सेट्स। सब लोग समझते हैं मैं, तो जब मेरे ये दोस्त थे, करण ने फिल्म नहीं की थी, आदि ने नहीं की थी, फारा ने नहीं की थी, अजीज ने नहीं की थी फिल्म, बट दे ट्रीट मी लाइक अ चाइल्ड, सो आई वर्क विद देम। आई एम एज सिंपल एज दैट। बाकी जो भी फिल्म बनाई गई है वो बनाते हैं, वो बहुत अच्छे फिल्म मेकर्स हैं, सब कुछ उनका है। They are great filmmakers. They made me who I am. But the reason I work with them is not because they made me who I am. I work with them because they treat me with gentleness. So जब अनुभव मुझसे बात कर रहे थे, उन्होंने बताया बेटे के लिए बना रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगा कि ये मुझे प्यार ही करेगा, ये जो मुझे प्यार करेगा मैं उसका फिल्म कर लेता हूँ। मैंने शिमित के साथ भी किया, शिमित हमारे साथ काम करते थे पहले, बहुत लोगों के साथ किया। ये मिसनोमर है कि शाहरुख सिलेक्टेड लोगों के साथ, अब वो जिनके साथ मैंने काम किया वो इतने बड़े हो गए कि सिलेक्टेड लगता है। हाँ जी। और मेरी यही दुआ रहती है कि जो मेरे साथ काम करे, जैसे शिमित की चक दे इतनी चली, इतने बड़े डायरेक्टर हो गए, अब सब काम करना चाहते हैं उनके साथ। आई विश, और मैं तभी काम करूंगा जब मुझे वो फोन करें और बोलें शाहरुख, अरे आई हैव गॉट अनदर 1 year वेयर आई वांट टू ट्रीट यू लाइक अ चाइल्ड, आई विल कम एंड वर्क। सो आई हैव अ वेरी सिंपल लॉजिक। मैं ना कहानी सुनता हूँ, ना मैं डायलॉग, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ प्यार चाहिए। मुझे प्यार से बुला लो। अभी एसजी की पिक्चर कर रहा हूँ मैं, आदि, शाहरुख व्हाट डेट्स, द कैरेक्टर, वो सब बातें कर रहा है मुझसे। मगर यार तू मुझको डैडी से बात कराना यार। मैं यस जी, हाँ बेटा बहुत मजा आएगा, तू आ जा, बहुत मजा करेंगे, हाँ कुछ गाएंगे यार, मजा आ जाएगा एकदम, गाने वाने गाएंगे, कुछ अच्छा करेंगे। हाँ, आई फील द लव, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू जनवरी टू वर्क विद यस जी, कटरीना, अनुष्का, एंड आई डोंट वांट टू बी बिजनेस लाइक। मुझे आदि बड़ा बिजनेस हो, शाहरुख क्या है इसके लिए ये प्रिपेयर करना पड़ेगा, इसके लिए मगर छोड़ना यार, तू प्रिपेयर कर लेना, तू बता देना, तू जो बोलेगा मैं कर दूंगा। तू चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर होगा, तू बोल देना ये कपड़े पहन लो, ये लाइन बोल दो। मैं वहाँ पे सिर्फ यश जी के प्यार के लिए आ रहा हूँ, और मैं प्यार से पिक्चर बनाऊंगा और वो दिखेगा, दैट विल शो इन द फिल्म। सो आई फेल्ट अनुभव इज वांटिंग टू मेक दिस फिल्म विद लव। एक दिन मेरे पास आया वो और बोला सर मैं एक फिल्म बना रहा था जिसमें आई थिंक विद्युत थे, सिद्धार्थ थे, तो चल नए लड़के थे, हाँ जी, तो मैं बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ। तो मैंने कहा यार मैं तुम्हें काम करने से रोक नहीं सकता, लेकिन हमको 1.5-2 साल इस फिल्म में लगाने पड़ेंगे, और मैं बिजी रहता हूँ, तो तुम क्या करो, इसे मैं अपनी कंपनी बंद कर देता हूँ सर, मुझे 48 घंटे दें। ही वेंट, यहीं पे बैठे थे, आया और बोला सर मैं वो कंपनी बंद कर दी, मैंने सबसे माफ़ी मांग ली है, मैं 2 साल इसी पे काम करूँगा। सो आई सेड व्हाई? ही सेड बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है आपका प्यार है, मुझे मालूम है ऑर्गेनाइजेशन, टाइमिंग, ये सब बड़े स्टार हो आप, लेकिन आप बड़े प्यार से बनाओगे ये फिल्म। आई वॉन्ट टू डू दिस फॉर यू एंड आई वॉन्ट टू डू दिस विद यू, आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस। So once he said that, I realized that he is putting his life for the love of working with me. और ये छिछोरी Wow. This is unbelievable. This is what people can't understand. बात है बोलना कि यार बड़ा स्टार के लिए कर रहा है, ये नहीं। I think people have their own life. They don't need to stop it for someone else. The fact that he's done it, I knew that he loves me. Even now मैंने उसे फ़ोन किया, मैंने कहा you know मैं तरन को फिल्म दिखाना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, and he appreciated what he saw and all. तो मुझे वहीं से बोला बस सर आप खुश हो जाओ ये पिक्चर देख के, मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है। अभी भी मुझे ये बोलता है। मैंने बोला यार वो साउंड थोड़ा सा, he said don't worry, this film is being made so you are happy and that you feel thrilled. So it's the love, it's not he's trying to impress me as a producer, he's talking to me as a child कि बेटा तू खुश है, as long as you're happy. So I like to work with people who make me and treat me like a child. You know flashback में जाते हैं, recall the days when जब आप बड़े हो रहे थे, और do you recall the comic books that you read? हाँ मुझे सारी कॉमिक बुक्स याद है। हिंदुस्तान की जो थी मैंड्रिक, हालांकि मैंड्रिक और फैंटम इंडिया की नहीं है, हाँ लेकिन वो हिंदी में आती थी और इंग्लिश में। लोटपोट, लोटपोट, yes. साबू,
और चाचा चौधरी और बहादुर फिल्में भी याद है मुझे बहुत। मेरी मम्मी फिल्में देखती थी, बहुत पुरानी भी देखती थी वीसीआर पे, तो मुझे तब से याद है। शायद आपको भी पता ना हो, आप हालांकि आपकी नॉलेज बहुत है, बट पारस मनी महिपाल होते थे उसमें। मुझे जब मैंने तीसरी आंख ये वाली फिल्म देखी, शिवा का इंसाफ 3D में, उसके बाद उस वक्त भी मतलब मेरी मम्मी ने उनकी भी फिल्में दिखाई थी मुझे, फियरलेस नाडिया। सो ऑल दीज आर सुपर हीरोज एक्चुअली। हमारा तो माइथोलॉजी है। एब्सोल्युटली यस, यही मेरा सवाल है आपसे कि हमारे माइथोलॉजी में इतने सुपर हीरोज हैं। हमने कई कहानियां भी सुनी जहां पर सुपर हीरोज का मेंशन है, बट ऐसा क्यों है कि हमारे यहाँ सुपर हीरो फिल्में अब जाके बननी शुरू हुई है? क्योंकि हम लोगों ने हमने गलती क्या की? गलती नहीं, हम जो है अपनी माइथोलॉजी को, हमारी कहानियों को, और सही है, मैं कोई ऐसे गलत बात नहीं कह रहा, हम लोग बहुत सीरियसली लेते हैं। विद ऑल राइटनेस एंड रिस्पेक्ट हम उनको भगवान की तरह पूछते हैं, राम जी, हनुमान जी। सो समवेयर जब शुरुआत अगर ऐसा आदमी सोचने लगता था तो लगता था कि यार हम किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट ना करें। और लोग थोड़े रिजिड हैं, थोड़े से होते भी हैं और होना भी चाहिए अपने रिलीजन के बारे में। तो समवेयर डाउन द लाइन जो नई जनरेशन अब आ रही है, उनको लगता है कि हम राम जी की पूजा ज़रूर करते हैं और उनकी हम बहुत इज्जत करते हैं, भगवान मानते हैं, लेकिन अगर अब हम उसको एक ऐसा गाप दें, जब टीवी पे रामायण आने लग गई, महाभारत आने लगी, कि हमको वो लगे कि यार हमारे सुपर हीरोज़ जो हैं वो यही थे, जिनको हमने भगवान बोलते हैं या उनका रूप दिया हुआ है। आई ट्रूली बिलीव कि जेन्युइनली अगर आप रामायण को ले लो या महाभारत को ले लो तो वो एक्समैन है, बिल्कुल एक्समैन है। किसी के पास ऐसी दिव्य शक्ति है कि आंखों से देख सकता है, कोई उड़ सकता है, भीम बहुत स्ट्रांग है, हल्क, हाँ जी, अर्जुन का एम इतना कमाल है, साइक्लॉप्स। यू कैन एक्चुअली नो दैट वेस्टर्न सिनेमा ने हमारे, अब आप ये देखें अवतार, पूरी कृष्ण जी की फिलॉसफी है उसके अंदर, और मैं ऐसा पढ़ा हूँ ये। आप अगर सारे पुराने ज़माने की कथाएं सुने एलियंस की, आप बिलीव नहीं करेंगे, हर जगह पे, मैंने बहुत स्टडी की है ये, हर जगह पे हिंदुज़म की जो माइथोलॉजी है दुनिया भर में फैली है कि चैरियट्स पे भगवान आते थे, नीचे उतरे, उनके पास गदा था। हर हमारे भगवान के पास एक वेपन है, चक्र है, बूमरैंग, हमारे पास गदा है, यू नो द स्ट्रॉन्गेस्ट, जैसे विप होती है। वी हैव गॉट ऑल वेपन्स एंड दीज आर फैंटास्टिक स्टोरीज टू। मुझे अगर चांस मिले, सच बताऊं मैं, रावण के बाद तो मैं तो महाभारत को एक्समैन जैसा बनाऊं। हालांकि मुझे मालूम है बहुत लोग बुरा मान जाएंगे, गुस्सा भी होंगे, बैन भी कर देंगे, बट आई थिंक इफ वी कैन टेल द यंगस्टर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जो बच्चे हैं, मेरे जो बच्चे हैं, लोगों के बच्चे हैं, अगर आज वो रामायण उस तरह से नहीं पढ़ते जिस तरह हम लोग पढ़ते थे या हम कुरान पढ़ते थे, तो उनको एक नई तरीके से पढ़ाई की जाए, वही सीख हो, वही अच्छाई हो, लेकिन एक इंटरेस्टिंग हो जाए कि लाइक मुझे बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, स्कॉट, रिडली स्कॉट के जो भाई हैं, जिन्होंने लास्ट मैन स्टैंडिंग और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई, उन्होंने मुझे कॉन्सेप्ट भेजा था बहुत साल पहले। बिफोर सुपरमैन, बिफोर बैटमैन, देयर वाज हनुमान, एंड ही हैड डिवाइस्ड इट एज अ सुपर हीरो, एंड हिज टेल यूज्ड टू कम आउट एंड इट्स फाइट, फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन। हम ऐसा नहीं सोचते। एक्चुअली मेरी फिल्म रामायण है, टू बी ऑनेस्ट। जीवन है राम जो जीवन की रक्षा करते हैं, जेंटल। क्योंकि जब मैं रामलीला में भाग लेता था तो मुझे यही लगता था, ब्लू आइड बॉय, इसलिए ब्लू आंखें उसकी, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, विद लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, और अच्छाई से लड़ाई करने का। लक्ष्मण जी जैसे नहीं कि गुस्सा आ जाता है, गुस्सा नहीं आता, अच्छाई से लड़ते हैं। और रावण जो है, रावण है जो बाहर निकल के दुनिया को दहशत फैलाना चाहता है। सो माई होल लॉजिक इज एक्चुअली इट इज़ अ रामायण, बट मैं उसको थोड़ी नई बॉटल में किया है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जब पहला वेपन हमने जीवन के लिए बनाया था तो वो कमान ही था। देन वी चेंज इट इनटू अ ब्लास्ट, और उनकी जो आखिर में गन वन निकलती है, आई हैड एक्चुअली वांटेड इट टू बी अ बो एंड एरो, बट देन थोड़ा डिफिकल्ट था। देन आई सेड नहीं, अभी हम इसको एकदम यंगस्टर्स के लिए रखते हैं, हाँ, कि जो जवान पीढ़ी है उनको लगे यार ये कूल है, एंड देन मैं उनको बताऊं एक्चुअली अब तुम राम की कहानी पढ़ो, वो जीवन ही है। एक्चुअली अब तुम रामायण पढ़ो, उसके अंदर जो रावण है वो यहीं से है। So it will be a great introduction to the people of our country, youngsters, who will say, what are you saying? It's like that. Ramayana is so interesting. I'd like to read it. Wow. He is so visionary. I am loving his ideas. So my logic is, it's all right if the children want to read Ramayana and Mahabharata in English. It is all right. In a new language. Because it is difficult nowadays to be able to study all that the way it was done. But it is important to know our culture, our life, our stories, our mythology, and the goodness that this country has to offer to the world. बट शाहरुख, आप मानते हैं कि इस फिल्म को न सिर्फ हिंदुस्तानी फिल्मों के साथ जो सुपर हीरो फिल्म बनी है, बल्कि हॉलीवुड फिल्मों के साथ भी कंपेयर किया जाएगा? हाँ, इंशाल्लाह होना चाहिए, क्योंकि हम कम नहीं हैं।
और ये मैं बताना चाहता हूँ और मैं कोई गर्व से या ऐसा घमंड से नहीं बोल रहा। मैं मुझको हर बार ऐसा पूछा था, आपको हॉलीवुड फिल्मों में काम मिला, आपको रोल ऑफर होते हैं, हम बोलते रहते हैं हम क्रॉस ओवर पिक्चर बनाएंगे, हम अपनी गुर्बत बेचते रहते हैं कि देखो हमारे देश के अंदर कितनी गरीबी है और दुखी हो जाओ, और हम आर्ट सिनेमा दिखाते रहते हैं जो बहुत अच्छा है, जिसको दिखाना है दिखाए। मैं हमारे को पूरी दुनिया को हमारी अच्छाई दिखाना चाहता हूँ। मैं हमारी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि एक सेकेंड ना, हम अगर सबसे ज़्यादा फिल्में दुनिया में बनाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हम अच्छी फिल्में नहीं बनाते, हम सबसे ज़्यादा अच्छी फिल्में भी बनाते हैं। सो आई थिंक we need to be very proud of the fact कि we are the only surviving film industry apart from Hollywood. And बहुत ज़रूरी है कि हम ये बार बार, मैं जाता हूँ ना तो ऐसा लंदन में, अमेरिका में, तो जो तीसरी जनरेशन हिंदुस्तानियों की है, हाँ जी, तो वो थोड़ा एम्बेरस हो के अपने दोस्तों को हमारी फिल्में दिखाते हैं। इट्स बॉलीवुड ना, इट बी फन एंड किची, इट्स लॉन्ग, ऐसा सब बोलते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म को सारे थर्ड जनरेशन इंडियंस जाए अमेरिका में, लंदन में, जो मुझे प्यार करते हैं, जिनकी मम्मियाँ मुझे प्यार करती हैं एक्चुअली। ये छोटे बच्चे तो मुझे हमेशा बोलते हैं माय मदर लव्स यू, तो उनकी मम्मियों के साथ जाए और मम्मी घूम के बोले, देखा अभी बताओ हॉलीवुड में ऐसी कोई पिक्चर है क्या? I really want that to happen. I want us to feel proud of the cinema we make, not by virtue of selling sadness and poverty, by selling the goodness and quality, and tell them we make it at 1/10 the cost. हमारा हीरो उड़ता भी अच्छा है, दिखता भी अच्छा है, हमारी कहानियाँ भी बेहतर हैं, और क्यों ना हो, एंड हमें डंके की जोत पर करना चाहिए, क्योंकि अब सारे स्टूडियोज यहाँ पर आ गए हैं। सही बात। और अब यहाँ पर आके हम उन्हें अलाउ नहीं करना चाहिए, उनकी टेक्नोलॉजी लें, उनकी कहानियों का स्टाइल लें और कहें 1%, you know, we are 1% of the world business of cinema. And you understand business, that's why I'm saying it. We are the highest film producing nation with 1% outlay of cinema. तो ये शर्म की बात है। हमारी फिल्में जानी चाहिए, और हमारी फिल्में जो है वो पता है, वो साउथ अमेरिका की फिल्में ज़्यादा लोग देखते हैं और हमारी फिल्में कम देखते हैं। सो वी शुड मेक फिल्म्स विच द वर्ल्ड वांट्स टू वॉच। भाषा समझ ना आए, लेकिन कोई बात नहीं, ये फिल्म का क्वालिटी इतना अच्छा है। सिर्फ चाइना में हुआ है, जापान में हुआ है, कोरिया में हुआ है, हाँ जी, कहाँ 30-30, 40-40 फिल्में बना, 900 फिल्में बना के। तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी मेक सम फिल्म्स विद द वर्ल्ड वॉचेस, एंड दैट विल बी द क्रॉसओवर। राइट। आपको लगता है रावण एक क्रॉसओवर फिल्म बन सकती, ज्यादा कमर्शियल हो सकती है? फॉर इंटरनेशनल फिल्म्स नहीं, क्योंकि उनको भी दे आर आल्सो स्टिल यूज्ड टू बाइंग द पॉवर्टी ऑफ इंडिया। उनको भी लगता है कुछ दुख वुख दिखाएं, कुछ स्लमडॉग दिखाएं, गरीब दिखाएं, ताजमहल दिखाएं। उनको यह है कि ताजमहल दिखा दो, लोग गरीब हैं उसके सामने दिखा दो। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ एक ही नेशन सुपर हीरो पिक्चर बनाता है, अमेरिका। सो आई डू फील कि क्योंकि हमारी फिल्म सुपर हीरो है, जॉनर वैसा है जो जिसमें उनकी बहुत महारत है, हाँ जी, बहुत महारत है, तो मे बी वी विल नॉट बी एबल टू चेंज दैट ओवरनाइट। उनका बैटमैन है, सुपरमैन है, स्पाइडरमैन है, हल्क है, हजारों है उनके। वी मे नॉट बी एबल टू चेंज दैट ओवरनाइट, बट वी कैन सेंड आउट अ सिग्नल दैट वी कैन ऑल्सो मेक अ फिल्म विच इज ऑफ दैट मैग्नीट्यूड। यस। हमारी एक्शन फिल्म जब अगली बार बने तो लोग जो है उसको, हम चाइनीज फिल्में देखते हैं एक्शन वाली, क्योंकि उनका एक्शन इतना कमाल है, लुक इतना कमाल है। सो टेक्निकली दिस फिल्म कैन बी अ गेम चेंजर दैट पीपल शुड लुक एट इट एंड से ओ वाव। अभी मुझे कितने लोगों ने एलए से फोन किया कि अरे यार लगता ही नहीं इट इज कम आउट ऑफ इंडिया, जो हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। ऐसा क्यों बोला? When we are the largest cinema producing nation, तो होना चाहिए कि यार इंडिया की फिल्में अच्छा लगा यार, इट्स गुड, दे शुड एक्सपेक्ट क्वालिटी फ्रॉम अस। एंड हम किसी की पार्टी पे जब जाते हैं तो उनके कपड़े पहन के, उनका लिबास पहन के, उनकी इज्जत के लिए, अगर मैं आपको बुलाऊं फॉर्मल पार्टी के लिए, आप टी शर्ट जीन्स में नहीं आओगे। सही बात। सो वो इज्जत हमें देनी है कि हम टेक्निकली, हमारे कपड़े तुम्हारे पार्टी वाले हैं। नाउ कम एंड एंजॉय आवर स्टोरीज। We cannot tell someone to enjoy a story till we dress it up like the way they like it. And then we can change the way they think about watching stories also. हमारा ये होना चाहिए कि कल क्लिंट ईस्टवुड जो है नाचे सड़क के ऊपर, डांस करें, ए आर रहमान म्यूजिक तो देते ही हैं। So we should actually say कि hey listen, now let's get Tom Cruise and Brad Pitt to dance. You know, now that you've understood that we technically are as good as you, so we should do that. Now we have, see, Akon coming and singing here. Yes. We have big people. मैंने एक दो अक्षय की फिल्म में देखा है, some singers are singing. So it's very important कि वो लोग अब आ रहे हैं यहाँ पे, तो हम उनको अपना लिबास दिखाएं और क्या, अब हमारे लिए गाना गाओ। हिंदी में गाया, पंजाबी में गाना गाया Akon ने। Akon ने तो गाया, यानी that's a very popular song. And it's internationally popular. Akon खुद बोलता है फोन करके कि यार मेरे गानों में सबसे नंबर 1 हो रहा है ये भी। So it's a very big thing. और पंजाबी में किसी को समझ तो आ नहीं रहा, but they are understanding because the quality, the sound mix, everything is what they are used to listening. So when they hear it on the radio, they like भाषा नहीं समझ आ रही, लेकिन कमाल गाना। हमें शकीरा की भाषा कहाँ समझ आती, लेकिन गाना अच्छा लगता है। शाहरुख, दिवाली के शुभ अवसर पे एक तूफान आने वाला, एक जलजला आने वाला है जिसका नाम है रावण। मैं इस फिल्म को एक फिल्म नहीं समझता, बल्कि एक इवेंट समझता हूँ।
मुझे ऐसा लगता है तरन कि जब भी आदमी कोई फिल्म बनाए, कोई भी डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर, और जब खुदा ने ऐसा नवाजा हो कि 10-12 साल से फिल्में बनाने का मौका मिल रहा है, तो दिवाली का मौका हो, ईद का मौका हो, क्रिसमस का हो, या कोई भी फ्राइडे हो, हाँ आई थिंक ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम फिल्म को लोगों तक ऐसे पहुंचाएं कि उन्हें लगे कि आज ये जो है कुछ सेलिब्रेशन का टाइम है। ऑफ कोर्स उसके बाद जब जाकर देखें तो और भी खुशी हो। सो आई बिलीव यस, एवरी फिल्म ऑफ एनी स्टैचर, एनी फिल्म, छोटी हो, बड़ी हो, मोटी हो, पतली हो, अच्छी हो, बुरी हो, आई थिंक लोगों को उसको प्राइड से देना चाहिए। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बट यू नो, जैसे जैसे रिलीज डेट नजदीक आती जाएगी, आपकी दिल की धड़कनें तेज होती जाएगी। डू फ्राइडे स्केयर यू इन दिस केस? क्या वेडनेसडे, जिस दिन ये फिल्म रिलीज होने वाली है, क्या उस वेडनेसडे से आपको थोड़ी नर्वसनेस महसूस हो रही है अभी से ही? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे बिल्कुल भी नर्वसनेस नहीं है। लोग शायद मानते नहीं हैं, मुझसे सब पूछते हैं कि यार थोड़ा तो कुछ होता होगा। हाँ जी। मैं जब पिक्चर शुरू करता हूँ तब बहुत होता है, इसलिए मैं थोड़ा वक्त लगाता हूँ फिल्म के लिए हाँ कहने में या शुरू करने में। इट्स लाइक द डिसीजन हैज़ बीन मेड टू हैव अ बेबी, एंड दैट डिसीजन इज़ द बिग वन, कि अब हम जो है एक दुल्हन तैयार कर रहे हैं, एक लड़की को तैयार कर रहे हैं, एंड यू हैव टू देन बिलीव कि उसको अच्छी तरह से पालो, पोसो, बड़ा करो, मिक्सिंग अच्छी कर दो, साउंड अच्छी कर दो, टेक्निकल अच्छा कर दो, पढ़ाई अच्छी कर दो, एजुकेशन अच्छी कर दो, एंड फिर ये बिलीव करो कि जो दुनिया में ये जाएगी इतनी अच्छी है कि अपना नाम खुद कमाएगी। What an amazing approach. Nobody looks at things as amazingly as Shah Rukh Khan. एंड ऑन फ्राइडेज नॉर्मली व्हाट आई डू तरन इज, जिस दिन पिक्चर रिलीज होती है मैं 2:30-3 बजे उठता हूँ, नहाता हूँ मैं 1.5 घंटे के लिए, मैं पानी के नीचे खड़ा रहता हूँ ऐसा, और वो फिल्म को अपने जिस्म से, अपनी आत्मा से निकालने की कोशिश करता हूँ, और सैटरडे को अगले काम पे लग जाता हूँ। तो मैंने कभी भी ऐसा सोचा नहीं है, अब ये मेरी रही नहीं। जब मैंने बनानी शुरू की थी ये मेरी थी, इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, ये मेरी है। जिस दिन ये फ्राइडे होता है फिर ये औरों की है, तो अब उस पर नर्वस होना, अब और दूसरे नर्वस होने चाहिए कि वो अंदर जा रहे हो, कहें कि यार आई होप अच्छी हो, शाहरुख ने बनाई है इतने प्यार से, तो मुझे नर्वसनेस नहीं होती। ऑफ कोर्स एंग्जाइटी रहती है कि उम्मीद है लोगों को अच्छा लगे, खुशी हो, बट नर्वसनेस नहीं होती मुझे। हाउ डिड इट ऑल बिगिन? मतलब मैंने सुना है कि ये कहानी आपने, या इस फिल्म को बनाने की योजना या जो एक डिसीजन था, आपने ओम शांति ओम के दौरान लिया था। हाँ, मैं 4-5 साल पहले। हाँ, 5 साल पहले मैं बैठा हुआ था, हमने ओम शांति ओम की जो ओरिजिनल स्टोरी थी वो ड्रॉप की, और फारा ने दूसरी कहानी लिखी जो बनी। हाँ जी। और उस वक्त कुछ मैं 1-2 महीना फ्री था क्योंकि डिले हो गया, वो कहानी हमने बदली थी, तो मैं बैठा था। अनुभव को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, और उसने मुझे एकदम फ़ोन किया, मैं नॉर्मली फ़ोन उठाता नहीं, तो उस पर उसका नाम था, उसने कहा मैं बस एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो मैं बाहर चाय पी रहा था बैठ के, जो अमूमन मैं नहीं करता हूँ, लेकिन फ्री था, तो मैं कहा आ जाओ सुन लेता हूँ। 5 मिनट उन्होंने कहानी सुनाई कि मेरे पास एक कहानी है, एक बाप है अपने बेटे के लिए एक ऐसा विलन बनाता है वीडियो गेम के अंदर कि जो हराया नहीं जा सकता। बेटा उस विलन को हरा देता है, तो विलन उसको मारने के लिए गेम से बाहर आ जाता है। अब उसको बचाने के लिए उसे हीरो को बाहर निकालना है जो उसकी बाप की शक्ल का है। ये कहानी है। तो मैंने कहा तुमने कभी वीडियो गेम खेली? मैं वीडियो गेम्स बहुत खेलता हूँ, इसे मैंने कभी नहीं खेली। तो मैं कहा पहले वीडियो गेम खेलो, हम 1-1.5 साल वीडियो गेम्स खेलते हैं और फिर हम समझते हैं। पिक्चर ये ज़रूर करेंगे हम, लेकिन तब करेंगे जब मेरी हैसियत होगी, क्योंकि ये फिल्म फिर हम बहुत बड़ी और अच्छी बनाएंगे। तो और एक बात बताओ, तुम क्यों बनाना चाहते हो ये फिल्म? तो उसने कहा मैं अपने बेटे के लिए बनाना चाहता हूँ। तो मैं कहा मैं भी अपने बेटे के लिए एक ऐसी पिक्चर बनाना चाहता हूँ। सो मेरा एक बिलीफ है कि जो भी हम काम करें, जो भी बिजनेस करें, उसके पीछे कॉज नोबल होना चाहिए। बहुत सही। कॉज नोबल होना चाहिए। हम जैसे भी उसको बेचें, फिर शर्म नहीं आती उसको बेचने में, कैसे भी बेच दो। मैं सड़क पे नाच के पिक्चर बेच सकता हूँ, क्योंकि कॉज बहुत नोबल है। हम बच्चों के लिए फिल्म बनाना चाहते थे, जिनको हम एजुकेट करना चाहते हैं अबाउट अ माइथोलॉजी, तो कॉज नोबल है। अब इसको जैसे भी मैं बेच लूँ, नाच के छम्मक छल्लो करके बेच लूँ, मैं कुछ भी करके बेच लूँ, द कॉज इज नोबल। एवरी बिजनेस शुड हैव अ नोबल कॉज। तो जब उसने कहा, मैंने कहा कॉज यही रखेंगे कि तुम अपने बेटे के लिए बनाओगे, मैं अपने बेटे के लिए बनाऊंगा, और इससे पहले बना लेंगे, इससे पहले कि वो 20 साल के हों। तो तुम एग्रीमेंट में? उसने कहा हाँ। ऐसे बात चलती रही, हम लिखते रहे, 5 साल हो गए। तो एक दिन थोड़ा सा वो तकलीफ में भी आ गया, बोला सर बहुत दिन हो गए। मैं कहा बेटा जब तक 20 साल का नहीं होगा तब तक बना सकते हैं दोस्त, लेकिन अच्छी बनाएंगे। सो वी जस्ट डिसाइडेड, वी स्टक टू इट, एंड लेट मी ऑनेस्टली से, उसकी फिल्म अभी तक आई नहीं है। शायद इतना नामचीन डायरेक्टर अभी नहीं है वो, लेकिन मैं सच कहूँगा, मैंने बहुत डायरेक्टर्स के साथ काम किया। ये पेशेंस, ये अटेंशन टू डिटेल, इतनी मेहनत जितनी अनुभव ने की है, और मैं ये पेट्रनाइजिंग नहीं बोलता, हालांकि मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ। आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स, एटलीस्ट इन दिस जॉनर व्हेन इट कम्स आउट इन दिस कंट्री। बहुत बहुत अच्छा काम किया, बहुत एजुकेट किया, पढ़ा लिखा लड़का, और मेरे को सिर्फ यही दिल से दुआ निकलती है कि वो
लोग उसकी अच्छाई को समझें, उसकी डायरेक्शन अपील को समझें, एंड यू नो यू शुड हैव डिफरेंट जॉनर्स ऑफ फिल्म मेकर्स. सो यू आई थिंक होपफुली मुझे बहुत खुशी होगी. मैंने बहुत नए डायरेक्टर्स के साथ काम किया है और फिर वो बहुत बड़े डायरेक्टर्स बन गए, बहुत नामचीन, सही. देश के सबसे बड़े डायरेक्टर्स हैं. हाँ जी. मैं सचमुच चाहूंगा कि अनुभव भी वैसा बने. सीरियसली बहुत मेहनत से और बहुत प्यार से फिल्म बनाई है और बेटे के लिए बनाई. Now after watching this interview I feel more sad that the movie didn't do well. How sweetly Shah Rukh Khan said that every business's cause should be noble, and if the cause is noble I can sell movie even dancing on streets. His and the director's passion for the film was limitless. Interview had two questions that always irritate me and are always asked when Shah Rukh Khan is interviewed. One was of course about comparison of businesses. They never get tired of comparing businesses of different movies and asking questions about it. And another question was about working with outsider director for the first time. How these people can't see that all those well-known directors did first movies with Shah Rukh Khan and became famous after it. I love the part when Shah Rukh Khan said that I am like a spoiled child on the sets and like to be loved. This was very adorable. Another favorite line of Shah Rukh Khan from the interview is sometimes we have to remove knowledge from our mind to make space for belief. I just fell for the line. Shah Rukh Khan always manages to create this impact. Thank you for watching guys. I hope you enjoyed the video. Please, don't forget to like, share and subscribe. See you.